देश की महिला पहलवान जो हमारी बहन बेटी है, धरने पे बैठी है, अत्याचार हो रहा है। आज भेजो चूड़ी वाले प्रधानमंत्री को देश के को कहाँ गई वो मंत्री तो बड़े बड़े भाषण देख रही, मैं प्रधानमंत्री के चूड़ी भेजूंगी, देश में महंगाई होगी, बेरोजगारी बढ़गी। आज भेजो चूड़ी प्रधानमंत्री है हिम्मत बोलने किसी में, इतना बड़ा शोषण हो रहा है देश में। आज क्या कर रहा प्रधानमंत्री, कहाँ गई स्मृति ईरानी जब महिला के सम्मान की बात चल रही है, भेजो चूड़ी प्रधानमंत्री को। ये लोग याद रखे कभी तानाशाही में आए हो, ये बड़े बड़े तुर्रम खा इस देश से चले गए, मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, तुगलक चले गए और अंत इनको भी आ लिया है। इनसे बड़े बड़े तुर्रम खा इस देश में, ये याद रखें इलाज इनका भी होना है। इन्होंने देश में जो है इतना दोहरीकरण कर दिया धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और खासकर उत्तर प्रदेश में जातिवाद इतना फैला रखा है बहुत ज्यादा। जनता जाग चुकी है, इनका जो ढोंग का चोला है वो उठ चुका है। इन्होंने सारा देश अडानी अंबानी को बेच दिया। कांग्रेस सरकार में चूड़ी भेजे कर रही है मनमोहन सिंह है, आज भेजो प्रधानमंत्री मोदी चूड़ी, भेजो अमित शाह के लिए चूड़ी। तुम्हारा ब्रजभूषण इतना बड़ी तोप होगा जो देश के सम्मान के साथ में, देश के खिलाड़ियों के साथ में, देश की महिलाओं के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, जो हमारी एक मंत्री हुआ कर रही सरकार में, जो प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजा कर रही, आज वो इस प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजना कहाँ चलेगी वो हमें बताओ ना। वो मंत्री सरकार की है, बड़े बड़े वादे करे कर रही, भाई सरकार में ये हो रहा है, प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेजना चाहती हूँ, आज भेजो ना प्रधानमंत्री चूड़ी। आज देश की महिला पहलवान जो हमारी बहन बेटी है, धरने पे बैठी है, अत्याचार हो रहा है, आज भेजो चूड़ी हो ना प्रधानमंत्री को देश के को। महिलाओं के सम्मान में है बीजेपी, अरे सम्मान में तो चल रहा है सारा मामला। आज 5 दिन हो गए, आज बताओ हमें कहाँ गई वो मंत्री तो बड़े बड़े भाषण देख रही, मैं प्रधानमंत्री के चूड़ी भेजूंगी, देश में महंगाई होगी, बेरोजगारी बढ़गी। आज भेजो चूड़ी प्रधानमंत्री है हिम्मत बोलने किसी में। कह रहे राजनीति कर रहे हैं पहलवान राजनीति कर रहा है। देश में सबसे ईमानदार किसान और पहलवान ही होता है जो पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत के साथ में देश के लिए लड़ाई लड़ता है, देश का गौरव बढ़ाता है, देश के लिए मेडल लाता है, वो स्टार होता है, एक एक बच्चे का एक रोल मॉडल होता है पहलवान। भैया हमारे देश के लिए मेडल लाते हैं, जब देश के लिए मेडल आए, जब प्रधानमंत्री भाषण देता है, कहता है मेरी सरकार में इतने मेडल आ गए। आज उसकी सरकार में इतना बड़ा अत्याचार चल रहा है, इतना बड़ा शोषण हो रहा है देश में। आज क्या कर रहा प्रधानमंत्री, कहाँ गई स्मृति ईरानी जब महिला के सम्मान की बात चल रही है, भेजा चूड़ी प्रधानमंत्री को। ब्रजभूषण कह रहे सीबीआई जांच करा लो, मैं निर्दोष। जांच ये झूठ बोल रहे हैं, करवा क्यों ना जांच, कमेटी कहाँ गई? 3 महीने पहले कमेटी बनी, क्या रिपोर्ट दी कमेटी ने बताओ हमें। मतलब जो ये चलाएंगे देश में वो चलेगा, ये भूले बैठे इस देश में जो राजा बनता है और रानी के पेट से नहीं बनता है, किसान और मजदूर की वोट से बनता है। और जो 70% किसान मजदूर, जो देश का किसान है, जो देश गाँव में बसता है, तो गाँव में 70% आबादी बसती है। ये लोग याद रखे कभी तानाशाही में आए हो, ये बड़े बड़े तुर्रम खा इस देश से चले गए, मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, तुगलक चले गए और अंत इनको भी आ लिया है। इनसे बड़े बड़े तुर्रम खा इस देश में, ये याद रखें इलाज इनका भी होना है। इस देश में डेमोक्रेसी सिस्टम है। लेकिन आज आप समर्थन करने आए, जब आप सड़क पर बैठे थे तब ये तो बीजेपी के साथ थे। कौन कह रहा बीजेपी के साथ थे? ये बीजेपी के साथ नहीं थे, अपना काम कर रहे थे, अपना गेम खेल रहे थे। ये सबकी अपनी अपनी भावना होती है, अपनी अपनी बात रखने का तरीका होता है। जब 13 महीने हम लगातार गाजीपुर बॉर्डर में बैठे, धरना किया हमने, हमें पता है उसी देश का प्रधानमंत्री जो कहा 13 महीने बाद आकर माफी मांगी नहीं मांगी सबके सामने, आज फिर माफी मांगेगा। मैं तो उन बीजेपी के प्रवक्ताओं से कहना चाहता हूँ जो बिकाऊ चैनल जो लगातार खिलाफ दिखाते रहते, ये देखो जी योगी ने जो है जीरो टॉलरेंस बना रखी है, वो मतलब बिल्कुल ही। अरे एक कानपुर में एक माँ बेटी बेचारी जो एक झोपड़ी में जल के, एक बुलडोजर वाले गए और वहाँ बेचारी झोपड़ी में जल के मर गई, क्या कार्रवाई उसमें बताओ अधिकारी पे, कहाँ जेल भेज दिया? अरे गुंडे भाग रहे हैं यूपी छोड़कर। इन्होंने देश में जो है इतना दोहरीकरण कर दिया धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और खासकर उत्तर प्रदेश में जातिवाद इतना फैला रखा है बहुत ज्यादा। अरे मिट्टी में मिलाओ ना माफिया है, जिसने दिन दहाड़े किसानों पे गाड़ी चढ़ाई दोषी साबित होगा, कहाँ जेल भेजा बताओ हमें। जय कुमार टहनी मिश्रा का बेटा क्या कर रहे हैं उसके खिलाफ बताओ हमें। कौन सा अधिकारी था जिसके कारण एक माँ बेटी जल के दिन दहाड़े मर गई? क्या दोस्त था उन माँ बेटियों का? क्या ये दोस्त था वो उत्तर प्रदेश में पैदा हुई? क्या दोस्त था उनको बताओ, इस देश में पैदा हुई? जो अधिकार हमें देता है वो हमारा संविधान देता है। ऐसे कितने अत्याचारी आए, कितने चले गए, ये लोग याद रखे। जनता जाग चुकी है, इनका जो ढोंग का चोला है वो उठ चुका है। इन्होंने सारा देश अडानी अंबानी को बेच दिया है, सारी चीजें अडानी अंबानी को बेचने जा रहे हैं लोग। और मैं कहना चाहता हूँ आने वाले चुनाव में जनता जाग चुकी है। ईवीएम से कई बार चुनाव जीतेंगे बताओ हमें। अरे वॉलेट पेपर
पेपर से चुनाव करवाओ, ये बहुत बड़ी मांग रहेगी वॉलेट पेपर से चुनाव की, और जब बताएंगे ना मैदान में हम। मोदी जी की जगह योगी प्रधानमंत्री बनेंगे, आप कह रहे हैं कि सही नहीं चला रहे। प्रधानमंत्री तो जब बनेगा तो समय बताएगा। वही मुख्यमंत्री है जो जातिवाद पूरे उत्तर प्रदेश में करवा रहा है। वो जितेंद्र यादव का क्या कसूर था जिम ट्रेनर का, जिस दिन दहाड़ी नोएडा में गोली मार दी गई जितेंद्र यादव, उसकी बीवी आत्महत्या करके मर गई, उसे न्याय नहीं मिला। सुमित गुजर चिचटा, उसे पुलिस थाने में मार दिया गया। अभी एक लड़का गुजर और पीछे अभी आगरे में भर्ती देखना आया, उसे मार दिया गया। क्या एक कानून व्यवस्था है? निर्दोषों का एनकाउंटर के नाम पर तुम मारोगे? ऐसा नहीं चलेगा। हम तो ये जाने हैं ना, जब न्याय सबके लिए समान हो, मतलब जो बीजेपी में बैठेंगे वो उनके लिए कानून अलग रहेगा कोई? ऐसा नहीं चलेगा इस देश में। कानून सबके लिए समान है, संविधान सबके लिए समान है। हम कहते हैं न्याय समय मिलना चाहिए, जो दोषी उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, पर ये नहीं है जो बीजेपी में चलेगा वो दोषी नहीं है। हम तो जब जाने, जब अजय कुमार टेनी मिश्रा का बेटा जिसने दिन दहाड़े किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, वो अधिकारी जिसके कारण एक माँ बेटी जल के झोपड़ी में मर गई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी बताओ मुख्यमंत्री नाम है? प्रधानमंत्री आज चुप बैठा है, कहाँ गई स्मृति ईरानी? वो पहले कांग्रेस सरकार में चूड़ी भेजे कर रही हुआ मनमोहन सिंह है, आज भेजो प्रधानमंत्री मोदी चूड़ी, भेजो अमित शाह के लिए चूड़ी। तुम्हारा ब्रजभूषण इतना बड़ी तोप होगा जो देश के सम्मान के साथ में, देश के खिलाड़ियों के साथ में, देश की महिलाओं के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार करेगा और उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। ये देश की जनता जाग चुकी है और ये लोग ध्यान रखे, आने वाले समय में इन्हें वोट की चोट से ऐसा जवाब दिया जाएगा, ये लोग कहीं दिखाई नहीं देंगे आप लोगों को। ब्रजभूषण कह रहे हैं अगर मैं गुनहगार हूँ तो फांसी पे लटक जाऊंगा। कौन दोषी कह देगा मैं दोषी? जांच करवाओ ना, कमेटी ने क्या रिपोर्ट बनाई, जांच करवाओ। हम तो कह रहे हैं सच सामने आना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पता लगा क्या सही है क्या गलत है। भाई हम ये कह रहे हैं जांच हो जाएगी, पता लग जाएगी, जो दोषी उसमें कार्रवाई हो। मैं कह रहा हूँ ईडी सीबीआई जो देश में चल रही है, बीजेपी के इतने भ्रष्ट नेता है जो विपक्ष में थे, उन पे पहले कार्रवाई होकर आई, आज वो बीजेपी में आ गए, कार्रवाई बंद हो गई है। क्या ईडी सीबीआई का ये काम है सिर्फ जो विपक्ष में है उनके यहाँ छापे पड़ेंगे, बीजेपी के यहाँ नहीं पड़ेंगे? ये समय बताएगा। ये जो लोग आज फसल बो रहे हैं ना, जो बीज बो रहे, आने वाले टाइम में इन्हें काटना पड़ेगा, इन्हें भारी पड़ गए बीज। कहते के बाद अब इज्जत की आ गई है भैया, इससे बड़ी इज्जत क्या होगी? बहन बेटी से बड़ी कोई इज्जत होती है? देश के गौरव से बड़ी कोई इज्जत होती है? बताओ। मैं तो पूछना चाहता हूँ उस मंत्री से, स्मृति ईरानी से, जो चूड़ी भेजे कर आई, ढोल बजा कर आई, देश में महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, आज पूरा देश बेच दिया। बताओ, तेल इन्होंने बेच दिया, बंदरगाह इन्होंने बेच दिया, पेट्रोल तुम्हारे रेल इन्होंने बेच दी, क्या छोड़ा देश? बताओ। भारत पेट्रोलियम ये बेचने जा रहे, सब चीज तो बेच रहे हैं। और अब ये खिलाड़ियों के साथ में जो देश का गौरव है, बाहर क्या खबर जाएगी, क्या छवि रहेगी देश की? आपके यूपी में सब चंगा है, अब चंगाई तो हो रहा है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, चंगाई तो हो रहा है। एक दो माफी, जितेंद्र यादव निर्दोष था, अतीक अहमद की बात नहीं करी मैंने, निर्दोष लोग मारे गए। जितेंद्र यादव निर्दोष था, जिम ट्रेनर। सुमित गुजर चिचड़ा निर्दोष था, वो गुजर आकाश गुजर अभी आगरा मारा, निर्दोष था। वो माँ बेटी क्या कसूर था जिनके लिए बुलडोजर लाके झोपड़ी में लगे, क्या दोस्त था उनमें? बताओ। एक भी मुकदमा हवन पे हम कहते हैं कोई भी माफिया सही उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी पार्टी का सही, कोई भी सही, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर यह नहीं है जो बीजेपी में चला जाएगा वो बच जाएगा, नहीं। कानून सबके लिए समान होना चाहिए। माफिया त्राही त्राही कर रहा है यूपी में। अरे माफिया जो माफियागिरी चला रहे उनको तो त्राही करना चाहिए। हम तो कह रहे त्राही नहीं, माफियागिरी खत्म होनी चाहिए बिल्कुल, उत्तर प्रदेश से भी, देश से भी। पर वो भी खत्म होने चाहिए जो अत्याचार कर रहे, जो लगातार जो जुर्म ढा रहे, निर्दोष लोगों को गोली मार रहे, कानून का गलत फायदा उठा रहे, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करे मुख्यमंत्री। मोदी जी कह रहे हैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ भ्रष्टाचार को लेके, भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार हमें बताना कितनी ईडी और सीबीआई की छापे पड़े हैं बीजेपी के नेता, बताओ ना हमें। मोदी लगातार हर चीज अडानी अंबानी बेच रहा, कोई और देश में उद्योगपति नहीं है क्या? सारी चीज तुम बेचते जा रहे हो, हैं? कभी किसी को कुछ बेच दिया, कभी किसी को बेच दिया। ऐसी कौन सी अडानी के पास में कौन सी ऐसी मशीन है जो में देश संकट में, हाँ, उसकी संपत्ति बढ़ी, पूरा देश पीछे बैठ गया, जितने उद्योगपति है सब फैक्ट्री बंद करके घर बैठ गए। इस किसान ने, मजदूर ने, गांव के लोगों ने इस देश को, अर्थव्यवस्था को बचाने का काम करा, और वही लोग इस सरकार को जवाब देंगे। आने वाले समय में इनका इलाज किया जाएगा। अरे मेहनत किया था रानी ने, मेहनत बता देंगे क्या मेहनत है। जो बिकाऊ चैनल जो इनके चल रहा है ना मामला, ये सब खत्म होएगा। और मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ स्मृति ईरानी जी से, जो चूड़ी भेजे कराई, आज वो देश के प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजे, नहीं तो मीडिया के सामने आकर जवाब दे आज देश की महिलाओं के साथ में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा है। ये सरकार याद रखे, इनका ऐसा इलाज किया जाएगा। अगर देश के किसी
किसी भी व्यक्ति के साथ में, देश के खिलाड़ियों के साथ में जो न्याय नहीं मिला इन्हें, लगातार आंदोलन करना पड़ा। हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा लगातार सड़क पर संघर्ष करेंगे। सतपाल मलिक लगातार आवाज उठा रहे हैं। सबका इलाज होएगा इनका, सब जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। कहेंगे पुलवामा वाले मामले में सतपाल मलिक पेड़ लगा रहे हैं। बोया पेड़ बबूल का फल कहाँ से पाए, ये कांटे बो रहे और ये कांटे मिलेंगे इन्हें। इन्होंने जैसी करनी है वैसी भरनी है, सबका इलाज ऐसी होना है। और सतपाल मलिक जी जो कह रहे ठीक कह रहे। और मैं तो कहना चाहता हूँ, जो लोग अपना जमीर लेट जगा रहे वो अपना जमीर जल्दी जगा ले। सो क्यों रहे थे, कह रहे हैं हम भी यही कह रहे हैं, जो लोग अपना जमीर जगाने में लेट कर रहे हैं ना वो जगा लें, बाद में ना कुछ भी। ये सरकार बीजेपी वाली जाने वाली है, और ये बीजेपी की सरकार ना, मोदी सरकार है, अडानी सरकार है। इस देश में कानून बाद में बनते हैं। अडानी पहले अपने सीएलओ बना लेता है, गौतम बना लेता है। अब लोग बोल रहे मोदी के बाद योगी की सरकार चलेगी देश में। सरकार चलेगी जनता की, डेमोक्रेसी सिस्टम है ना। मोदी की चलेगी ना योगी की चलेगी। जो जनता चुन के भेजेगी, जो देश में अच्छे काम करेगा, सरकार उनकी चलेगी। जनता तो मांग रही योगी आदित्यनाथ को। ये आपके कहने से, खुद बिकाऊ चैनल दिखाने से नहीं मांगती है भाई, वो कहने से मांग रही है। हम बताते ना निष्पक्ष चुनाव होते, हम कह रहे वॉलेट पेपर से चुनाव करवाओ, हम बताएंगे कितनी जनता मांग कर रही है। मिठाई खिला रही है, वॉलेट पेपर से चुनाव करवाओ ना, हम बताएंगे कितनी मिठाई खा रहे, कितने खा कर रहे हैं। अरे न्याय एक तरफा करो ना, हम बताओ ना। मैं एक नारा दूंगा भैया, जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जिंदाबाद।